हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में हमने लास्ट क्लास में केसेस को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसमें कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएंगे ज़रूर, अदरवाइज नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, दैट इज़ नाउन नंबर। नाउन नंबर, ठीक है। नाउन नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास हमें ये पता है कि जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, और जो नाउन है हमारा वो प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो ये चीज़ भी आपकी दो में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल भी। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो हमारे पास एक सिंगुलर होता है, ठीक है, और उसका हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, प्लूरल बनता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या बनाते हैं हम लोग, बॉयज। ठीक है, ऐसे ही ऑक्स की बात करूं तो ऑक्स का प्लूरल क्या बनता है स्टूडेंट्स, ऑक्सन बनता है, ऑक्सेस नहीं। ऑक्सन बनता है, ऑक्सेस नहीं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं गर्ल, तो गर्ल का प्लूरल हम क्या यूज करते हैं, गर्ल्स। ऐसे ही अगर मैं बोलूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का प्लूरल हम लोग क्या बनाते हैं, स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मैन, तो मैन का प्लूरल क्या बनाते हैं, मैन। ठीक है, ऐसे ही बात करूं मैं वुमेन की, तो वुमेन का प्लूरल हम लोग क्या बनाते हैं, विमेन। ठीक है, वुमेन का प्लूरल हम क्या बनाते हैं, विमेन। तो बात आती है कि इन चीज़ों को हम सीखेंगे कैसे। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स की कई बुक्स में आपको देखने को मिलता है कि उनके इनके सिंगुलर प्लूरल बनाने के रूल्स गिवन होते हैं कि किसी के पीछे एक्स आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट आ रहा है तो उसको इसमें चेंज कर दे, पीछे वाई दिख रहा है आपको तो खाली एस लगा दे। ये चीज़ें नहीं करनी है। जब तक इन रूल्स को आप याद करने की कोशिश करोगे इतनी देर में तो ये ही याद हो जाएंगे कि इसका प्लूरल क्या होगा। ठीक है ना, तो आपको उन रूल्स के पीछे नहीं भागना है कि पर्टिकुलर टाइप की स्पेलिंग गिवन हो तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसके पीछे नहीं भागना आपको। तो सिंपली अगर हम बात करें तो ये आपका किसका हिस्सा है स्टूडेंट्स, वोकैब पोर्शन का हिस्सा है। जैसे हम वोकैब को याद करते हैं, जिस तरीके से हम वोकैब को याद करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, इडियम्स, फ्रेजेस को, एंटोनिम, सिनोनिम को, इनको हम याद करते हैं, ऐसे ही आपको इनके सिंगुलर और इनका प्लूरल आपको याद करना है। ठीक है ना, इन स्पेलिंग बनाने के रूल्स के पीछे नहीं जाना है। जब तक आप स्पेलिंग बनाने के रूल्स को भी तो याद करोगे, उसकी जगह पे हम सीधा ही नाउन का प्लूरल को याद कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कैसा पार्ट हुआ, कैसा पोर्शन हुआ, वोकैब का हिस्सा हुआ। ठीक है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी इसकी पीडीएफ, कि जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नाउन और उनके प्लूरल गिवन होंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहला पार्ट जो है आपका वो ये होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद पार्ट 2 की बात करते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा ये। इसके बाद एक की और अगर मैं बात करूं तो जो हम सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे नाउन का, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट बनेगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट बनेगा। ये सारी चीज़ें जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा के छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या करते हैं हम, नाउन को कब प्लूरल करते हैं, जब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अगर सेंटेंस में प्लूरल बनाने की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे प्लूरल यूज होना चाहिए तो हम यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पार्ट 2 में अगर हम बात करें तो हमने सीखा था स्टूडेंट सबसे पहले काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये मैं आपको डिटेल में करा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। तो काउंटेबल नाउन आपने देखा था, काउंटेबल नाउन का आपके पास सिंगुलर भी होता है और काउंटेबल नाउन का आपके पास प्लूरल भी होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में हमने सीखा था स्टूडेंट्स कि इसको सिंगुलर जो है वो मान लिया जाता है, इसका जो प्लूरल है वो पॉसिबल नहीं है, इसका जो प्लूरल है वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो प्लूरल तो नहीं बन पाता, लेकिन एक नया वर्ड हमारे सामने आ जाता है और उस नए वर्ड का कुछ मीनिंग और ही निकल के आता है हमारे पास। वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो, अपने पहले के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना, देन आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कराना चाह रही हूँ। इसके बाद काउंटेबल नाउन में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन में हमारे कौन कौन से नाउन आ रहे थे। एक तो हमारा आ रहा था कॉमन नाउन, ठीक है, और एक आ रहा था हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन वो प्रॉपर नाउन कब काउंटेबल नाउन था, जब वो किसकी तरह यूज हो रहा था, यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। जब एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है तो वो भी आपका कैसा बन जाता है, काउंटेबल बन जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन ही रहता है
तो उसमें उसका हम प्लूरल नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करूं तो हमने कौन कौन से नाउन पढ़े थे स्टूडेंट्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन था, मटेरियल नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन था, ठीक है। और इसके अलावा अभी हमने देखा कि प्रॉपर नाउन हमारा कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन की बात, कलेक्टिव नाउन हम ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा था, और कलेक्टिव नाउन के बारे में हमें क्या देखा था कि जिस तरीके से हमें उसकी ज़रूरत हो, अगर कलेक्टिव नाउन का एज अ सिंगुलर हमें यूज़ करना है तो हम उसको सिंगुलर यूज़ करते हैं, और एज अ प्लूरल अगर हमें यूज़ करना है तो उसको हम प्लूरल यूज़ करते हैं। कलेक्टिव नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में पिछले लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। तो एक बार ये बेसिक सा पार्ट जो है नाउन नंबर में वो आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चीज़ें आपने लिख ली होंगी। कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना कि किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार उनको सॉल्व करने की कोशिश करना कि आप लोग उसको सही सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए सेंटेंसेस, आई हैव अ गोल्ड टू गिव यू। हमें पता है, अगर यहाँ पे मैं एरर की बात करूँ आपसे, तो हमें पता है गोल्ड जो है वो कैसा नाउन होता है स्टूडेंट्स? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और यहाँ पे इसलिए आर्टिकल ए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, और ए एन का मतलब होता है जो हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे आर शूड फॉर ऑल द मनीज पेड इनटू द अकाउंट, ठीक है। उनको किसके लिए शू किया गया है? मनी के लिए, जो भी उनके अकाउंट में पे किया गया था। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मनी है वो मनीज है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मनीज का मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट, डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो मनी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में पिछले लेक्चर्स में करवाया है, तो वहाँ से पहले मनी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन आपको ये सेंटेंस जो है वो समझ में आएगा। मैं दोबारा इस पे बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि फिर पूरा लेक्चर ही मनी पे लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव सम मनी इज टू बाय दिस बुक। अब मुझे एक किताब खरीदनी है, तो क्या मेरे पास डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट होगा उस बुक को खरीदने के लिए? नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास मनीज की कोई सेंस नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास अनकाउंटेबल नाउन मनी की ही सेंस है, और मनी की ही सेंस है तो हम उसको मनीज नहीं करेंगे, मनी रहेगा। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहाँ मैंने मनी का प्लूरल मनीज नहीं किया है, मनीज अपने आप में ही एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है डिफरेंट सम ऑफ अमाउंट। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई थिंक ये जो दो पार्ट्स हैं आपको ये समझ में आ गए हैं कि नाउन नंबर का सिंगुलर प्लूरल हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके बाद हमने सीखा था एक टॉपिक नाउन कंपाउंड। हमने एक टॉपिक किया था नाउन कंपाउंड, उसका भी मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही बनाना सिखा चुकी हूँ, ठीक है। सिंगुलर में हम उसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक्चुअल मीनिंग या फिर फिक्स्ड मीनिंग। तो हम कौन सा मीनिंग लेके चलते हैं स्टूडेंट्स? फिक्स्ड मीनिंग लेके चलते हैं, ठीक है। तो नाउन कंपाउंड में भी हम सिंगुलर एंड प्लूरल को यूज़ करते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। तो दैट मीन्स कि ये जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको नाउन कंपाउंड को इसमें लिख के और लिख देंगे ऑलरेडी डन। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कंपाउंड वाला वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये था आपका नाउन नंबर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट लिखिए, नेम ऑफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ मैं। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, ध्यान रखना, वो चाहे आपकी कोई भी हो, वो चाहे आपके प्लेस का नाम हो, ठीक है, किसी बुक का नाम हो, किसी मूवी का नाम हो, ठीक है, किसी जगह का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे थिंग का हो चाहे किसी भी पर्सन का नाम हो, जब हम बात किसकी कर रहे हैं? नाम की। तो लिख लो ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज़ के नाम की बात करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ के नाम की बात करते हैं तो वो हमेशा ही कैसी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि नाम तो बुक का एक ही होगा ना, ठीक है। किस तरीके से एग्जाम्पल कराती हूँ मैं आपको, देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा द मैन इज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, द मैन इज आर
एन इंटरेस्टिंग बुक। इसका मतलब ये जो किताब है उसका नाम क्या है? द मैन। उस किताब का नाम क्या है? द मैन। कोई कुछ भी नाम रख ले अपनी बुक का कोई कुछ भी नाम रख सकता है, ठीक है। तो उसने अपनी किताब का, किसी ने अपनी किताब का क्या नाम रख लिया? द मैन। अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे तो मुझे प्लूरल दिख रहा है, तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो प्लूरल में ही क्यों ना लिखा गया हो, ठीक है। लेकिन अगर वो सिंगुलर की बात कर रहा है, वो एक सिंगल चीज है, तो वर्ब भी आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हम आदमियों की बात नहीं कर रहे, इस बुक के नाम की बात कर रहे हैं। हम पर्सन्स की, मैन की बात नहीं कर रहे, हम तो इस बुक के नाम की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी चीज का अगर आपके पास नाम हो तो वो हमेशा ही कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे ही देखो हमारी मूवीज में एग्जांपल है 3 इडियट्स। तो अगर मैं बोलूँ 3 इडियट्स इज आर माय फेवरेट मूवी, तो क्या लगाओगे आप वहाँ पे? आर लगा दोगे क्या? 3 को देख के, इडियट्स को देख के क्या हम आर लगा देंगे वहाँ पे? नहीं, मूवी का नाम है वो, और वो अगर मूवी का नाम है तो उसके साथ में हम कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। मान लो मैंने लिखा है 3 इडियट्स इज आर माई फेवरेट मूवी, इज आर माई फेवरेट मूवी, ठीक है। तो ये मूवी का नाम है स्टूडेंट्स, ये मूवी का नाम है। तो मूवी तो एक ही मूवी की बात हो रही है, और एक ही मूवी की बात हो रही है, और ये उसका नाम है, तो वर्ब जो है वो उसके साथ सिंगुलर ही आएगी, आप उसको प्लूरल नहीं करेंगे। ऐसे ही मान लो ये तो हमारे मूवी का मैंने एग्जांपल दे दिया। मान लो इस इडियट्स की जगह पे बॉयज होता, इस इडियट्स की जगह पे क्या होता? बॉयज होता। तो बॉयज का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे हम 3 लड़कों की बात कर रहे हैं, नहीं। 3 बॉयज उस मूवी का नाम है, 3 लड़के उस मूवी का नाम है। तो जब भी हम किसी भी चीज के नाम की बात करते हैं तो वो हमेशा ही कैसी वर्ब लेता है स्टूडेंट्स? सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई, क्लियर है? चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ में आई तो मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि आप उसको सही सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। चलिए, लिखेंगे एक सेंटेंस, फिर आगे बात करेंगे। तो अगर मैं बोलूं 3 बॉयज इज आर रेडी टू गो देयर, 3 बॉयज इज आर रेडी टू गो देयर, 3 लड़के जो हैं वो वहां जाने के लिए तैयार हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे 3 बॉयज किसी चीज के नाम की बात कर रहे हैं हम लोग? नहीं। तो यहाँ पे हम लड़कों की ही बात कर रहे हैं, और लड़के एक से ज्यादा हैं, तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। बस यही बात समझनी है। यहाँ पे 3 बॉयज जो है वो मूवी के नाम की तरह यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम 3 लड़कों की ही बात कर रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता, कंप्लीट हो जाता है नेम ऑफ एनीथिंग का, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग बनाएंगे, नाउन एंड्स विद ICS, नाउन एंड्स विद ICS। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, नाउन एंड्स विद ICS, ऐसे नाउन जिनकी एंडिंग किससे हो रही है? ICS से हो रही है, ठीक है। इस चीज के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि ये जो भी वर्ड है जिसके पीछे ICS आ रहा है, अगर ये नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है, ठीक है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है, जो कि हमने अभी अभी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में सीखा, तो वर्ब आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आप लोग यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर इसका मीनिंग आपके पास अदर देन नेम आ रहा है, नेम के अलावा, नाम के अलावा कोई और ही मीनिंग आ रहा है आपके पास, तो नाम के अलावा अगर कोई और मीनिंग आ रहा है तो हम इसके साथ में वर्ब कैसी यूज करेंगे स्टूडेंट्स? प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहला देखते हैं, क्या देखें? कौन सा वर्ड कराऊं भाई? चलिए मैथमेटिक्स कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स,
ठीक है, किससे एंड हो रहा है आपका, ICS से एंड हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, ये पहला है आपका। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल्स की बात करूँ और अगर मैं लिख रही हूँ मैथमेटिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है वो कैसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट का नाम है तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स, सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल यूज नहीं करेंगे। एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा, हर मैथमेटिक्स is are very good। उसकी मैथमेटिक्स जो है, उसका मैथ्स जो है वो बहुत अच्छा है, यही कह रहे हैं हम। तो मुझे बताओ कि अब जो मैंने मैथमेटिक्स वर्ड को यूज किया तो क्या इसका मीनिंग नेम ऑफ अ सब्जेक्ट आ रहा है, नहीं, हमारे पास इसका मीनिंग नेम ऑफ अ सब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम नाम की बात नहीं कर रहे, हम उसके स्किल्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कितना भी बड़ा नंबर उसको दे दिया जाए वो जल्दी से उसको सोल्व कर पाता है, उसको प्लस कर पाता है, माइनस कर पाता है, डिवाइड कर पाता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है मैथमेटिक्स की, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं कहूँ फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का नाम आ रहा है फिजिक्स तो इज आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ हिज फिजिक्स इज वेरी बैड, उसके फिजिक्स जो है वो बहुत बुरी है, तो दैट मीन्स कि उसकी जो फिजिक्स की स्किल्स हैं, उसकी जो फिजिक्स की नॉलेज है वो कैसी है, अच्छी नहीं है उसे नॉलेज। तो दैट मीन्स कि अगर नेम ऑफ अ सब्जेक्ट मीनिंग आ रहा है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, और अदर देन नेम मीनिंग कुछ और आ रहा है तो वो वर्ब कैसी लेगा स्टूडेंट्स, प्लूरल लेगा, ठीक है। तो आपके पास मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ पे फिजिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो हम देखें तो सभी में क्या आ रहा है, पीछे ICS यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से हमारे पास चीजें आ रही हों तो हमें ये बात जो है वो ध्यान रखनी है। क्लियर, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स से आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है और स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स को आप ध्यान से समझना, क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को। खुल जाए यार। सेकंड है हमारा पॉलिटिक्स, ये भी किससे खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स, ICS से खत्म हो रहा है हमारे पास। तो एक तो ये किसका नाम हो सकता है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा इसका मीनिंग हमारे पास क्या निकल के आता है स्टूडेंट्स, दूसरा इसका मीनिंग निकल के आता है हमारे पास ओपिनियन, विचार। क्या मीनिंग निकल के आता है हमारे पास, ओपिनियन, विचार, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट का नाम है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर मीनिंग आ रहा है ओपिनियन, विचार, सलाह, कुछ भी कह सकते हो आप लोग, और अगर इसका मीनिंग आपके पास निकल के आ रहा है राजनीति, तो भी आप कैसी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो प्लूरल वर्ब सिर्फ किसके साथ आएगी, इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, और नाम है सब्जेक्ट का तो वो सिंगुलर रहेगा ही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि his politics are different from mine। माइन कैसे आ रहा है, प्रोनाउन में सीखेंगे। यहाँ पे माई पॉलिटिक्स भी लिख सकती थी मैं, लेकिन रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे प्रोनाउन लगा दिया है। हिज पॉलिटिक्स इज आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, दैट मीन्स कि उसके विचार जो हैं वो मेरे विचारों से अलग हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है नहीं, राजनीति की भी कोई सेंस नहीं आ रही हमें, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मीनिंग किसका आ रहा है, हमें ओपिनियन का आ रहा है, और ओपिनियन का आ रहा है तो वर्ब भी आपकी कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि पॉलिटिक्स इज आर अ बोरिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज आर अ बोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स कि सब्जेक्ट का नाम हो गया है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट का ये नाम हो गया है तो हम यहाँ पे कैसी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर है।
और एक और एग्जाम्पल मैं लिखूँ, अगर मैं आपको बोलूँ द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तीनों में से बताना मुझे कि कौन सा मीनिंग आपके पास आ रहा है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज आर वेरी डर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग हमारे पास क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स, मीनिंग निकल के आ रहा है राजनीति। तो इंडिया की जो राजनीति है वो कैसी है, बहुत ही बेकार है, डर्टी है। तो वहाँ पे भी हम कैसी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो बातें हैं वो समझ में आ गई हैं यहाँ से। ठीक है, नाउन नंबर का ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका, सिंगुलर प्लूरल हम कैसे करते हैं, इसको रब कर देती हूँ मैं। इसके बाद अगर हम बात करें नाउन नंबर में ही, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे पेयर नाउन। पेयर नाउन, ऐसे नाउन जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज पेयर नाउन। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। तो ऐसे नाउन जो पेयर में एग्जिस्ट करता है उसको हम सिंगुलर या प्लूरल कैसे बनाएंगे, या फिर उसको सिंगुलर लेके चलेंगे या प्लूरल लेके चलेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे इसी में, नाउन नंबर में ही, पेयर नाउन, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है पेयर नाउन, नाउन नंबर के अंदर ही पेयर नाउन, ठीक है। अब पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़े में है चीज़ें, और जोड़े में अगर चीज़ें हैं तो दैट मीन्स कई बार हम उनको अलग कर सकते हैं और कई बार हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो पेयर नाउन की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो पेयर नाउन जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो नॉन ब्रेकेबल, नॉन ब्रेकेबल, और एक होगा आपके पास ब्रेकेबल, जिसको आप अलग कर सकते हो, जिसको आप अलग अलग कर सकते हो, दैट इज ब्रेकेबल। और जिनको हम अलग नहीं कर सकते वो कैसे पेयर नाउन होंगे आपके, नॉन ब्रेकेबल होंगे, जिनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, ठीक है। अब सीजर्स की अगर मैं बात करूं तो एक ब्लेड ये है स्टूडेंट्स हमारे पास, और एक ब्लेड हमारे पास ये है, ठीक है। तो एक ब्लेड हमारे पास ये है और एक ब्लेड हमारे पास ये है। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन गया, सीजर्स बन गई, कैंची बन गई। जब हमने इन दोनों ब्लेड को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन गई, कैंची बन गई, ठीक है। अब मुझे बताओ सीजर्स, ठीक है, इसको हम क्या अलग कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूंगी तो मेरे पास तो ब्लेड निकल के आ जाएंगे, वो कैंची थोड़ी ना बचेगी, वो सीजर्स नहीं बचेगी। तो वो कैंची नहीं बचेगी जब हम इनको अलग कर देंगे। तो ध्यान देना, जो ये सीजर्स वर्ड है ये हमेशा ही कैसा वर्ड रहेगा, ऑलवेज प्लूरल। और ये वर्ड अगर ऑलवेज प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है ना। तो ये वर्ड जो है वो हमेशा ही कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। सीजर नहीं बोलेंगे हम कभी भी, वर्ड क्या होता है, सीजर्स। तो ये हमेशा प्लूरल रहेगा। तो दैट मीन्स कि इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन ये जिन पार्ट से मिलके बना है, इंक्लूडेड पार्ट जो है इनके इंक्लूडेड पार्ट जो हैं जिनसे ये मिलके बना है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और उसका प्लूरल भी पॉसिबल है, उसका सिंगुलर भी हो सकता है और उसका प्लूरल भी पॉसिबल है। तो मैं बताऊं कि अगर इस सीजर को बनाने में कितने ब्लेड्स यूज हुए हैं, इस सीजर को बनाने में कितने ब्लेड्स यूज हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 2 ब्लेड्स। अब देखो ब्लेड का मैंने क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, ब्लेड्स। तो किसी नॉन ब्रेकेबल नाउन को, पेयर नाउन को बनाने के लिए जो उसमें पार्ट्स इंक्लूड हुए हैं वो सिंगुलर भी हो सकता है और उसका प्लूरल भी पॉसिबल है। लेकिन अगर वो नॉन ब्रेकेबल पेयर नाउन बन गया है आपका, तो दैट मीन्स कि वो हमेशा ही वर्ड कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। और अगर वो वर्ड प्लूरल रहेगा तो हम उसके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर एग्जांपल्स देखते हैं हम पहले नॉन ब्रेकेबल के। क्लियर है, चलिए। तो मैं सीजर के ही एग्जांपल लिख रही हूं पहले, फिर आगे बात करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि सीजर इज आर मिसिंग, ठीक है, कैची जो है वो क्या है, मिसिंग है, गायब है। अब ध्यान दो,
पहली बात तो सीजर नहीं होता, अभी अभी हमने सीखा, ठीक है, दो ब्लेड से मिलके बना है तो ये हमेशा ही कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। तो सबसे पहले तो हमें सीजर को क्या करना पड़ेगा, सीजर्स करना पड़ेगा, और ये हमेशा प्लूरल रहता है स्टूडेंट्स, तो ये वर्ब भी आपके पास कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। पहली बात समझ में आई, क्योंकि हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आई वॉन्ट टू बाय अ या फिर वन सीजर्स, आई वॉन्ट टू बाय अ या फिर वन सीजर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान दो, सीजर्स का मतलब ही होता है एक कैंची, सीजर्स का मतलब ही होता है एक कैंची, क्योंकि अभी जो हमने सीजर्स बनाई थी तो मैंने सीजर्स से लिखा था, है ना। तो सीजर्स का मीनिंग ही अपने आप में क्या होता है कि एक सीजर, एक कैंची, तो हमें इसके आगे आर्टिकल या फिर वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हमेशा ही एक एरर होगा, ठीक है। तो नॉन ब्रेकेबल में कभी भी हम उसके आगे आर्टिकल या फिर वन को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही एक सिंगल चीज़ को ही दिखाते हैं। जब मैंने सीजर्स बोला तो यहाँ पे जब मैंने सीजर्स बनाई थी तो वो एक ही बनाई थी, और एक ही बनाई थी, तो मुझे दोबारा से ए या फिर वन लगाने की इसके आगे ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधा बोलूँगी आई वॉन्ट टू बाय सीजर्स, आई वॉन्ट टू बाय सीजर्स। एक से ज़्यादा मुझे खरीदनी है तो यहाँ 2, 3, 4, 5 मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जितनी भी मैं खरीदना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं एक ही खरीदना चाहती हूँ तो मुझे उसके आगे आर्टिकल या फिर वन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आई थिंक पहला एग्जाम्पल जो है वो आपको क्लियर है यहाँ से। चलिए, ऐसे ही हम बात करें, अगर नॉन ब्रेकेबल की ही बात कर रही हूँ मैं अभी आपसे, तो अगर नॉन ब्रेकेबल में मैं और वर्ड्स आपसे बात करूँ तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्पेक्टिकल्स हो जाते हैं, स्पेक्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। क्या स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे। अब चश्मे जब हम चश्मा बनाते हैं, चलो बना लेते हैं एक बार चश्मा। अगर मैं चश्मे की बात करूं तो एक लेंस मेरे पास यहाँ है और एक लेंस मेरे पास ये है, ठीक है। तो लेंस, अब इसका आप प्लूरल बना सकते हो, कितने लेंस हैं यहाँ पे, कितने लेंसेज हैं यहाँ पे, 2 लेंसेज हैं। तो मैं इसको क्या बना दूंगी, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर 2 लेंसेज जो इंक्लूडेड पार्ट है, जिनसे ये मिलकर बना है, एक लेंस ये और एक लेंस ये। लेकिन स्पेक्टिकल्स, क्या चश्मे को आप आधा करोगे, क्या अलग कर सकते हो चश्मे को, नहीं। अलग अलग कर देंगे तो ये तो लेंस में टूट जाएगा, है ना। दैट मीन्स कि आपका कैसा नाउन हुआ, ये नॉन ब्रेकेबल नाउन हुआ। तो ये हमेशा ही कभी भी स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल नहीं होता चश्मा, हमेशा ही क्या रहेगा, स्पेक्टिकल्स रहेगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। इंक्लूडेड पार्ट सिंगुलर हो सकता है, आपका प्लूरल हो सकता है, लेकिन जो नॉन ब्रेकेबल आपका नाउन है वो हमेशा ही प्लूरल रहेगा, और प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल ही लेगा। ऐसे ही ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आपसे जींस की, ठीक है, दैट मीन्स कि ये जींस है, तो अब मैं कहूं जाके कि मुझे, ऐसे ही हम बोलते हैं पैंट, ठीक है, या फिर हमारे पास वर्ड होता है ट्राउजर, हम कहते हैं ट्राउजर दे दो, हम कहते हैं लोअर दे दो, हम कहते हैं पैंट, एक पैंट दे दो, ठीक है, एक पैंट दिखा दो, ऐसे जाके बोलते हैं शॉप पे। तो एक पैंट का मतलब तो ये हो गया, ये आधा हिस्सा, एक पैंट का मतलब क्या हो गया, ये आधा हिस्सा, और एक ये आधा हिस्सा। तो कभी भी पैंट नहीं होता स्टूडेंट्स, हमेशा ही क्या होता है, पैंट्स, क्योंकि 2 पोर्शन मिलके वो बनाते हैं। ऐसे ही ट्राउजर्स होता है, और ऐसे ही लोअर्स होता है, और ऐसे ही जीन्स होता है, ठीक है। तो अगर आप जाके बोलोगे कि एक पैंट दे दो, दैट मीन्स कि वो कहेगा कि ले आधा हिस्सा ले जा, अगर उसने इंग्लिश ध्यान से पढ़ी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक आधा हिस्सा वो आपको काट के दे देगा कि ले तेरी पैंट ले जा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि आधे हिस्से को हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैंट बनेगी ही नहीं फिर, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि पैंट्स रहता है, हमेशा ही ट्राउजर्स रहता है, हमेशा ही लोअर्स रहता है, क्योंकि हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक कर देंगे तो वो पैंट बचेगी ही नहीं, ब्रेक कर देंगे तो वो ट्राउजर बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हमेशा ही आपके वर्ड्स कैसे रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है कि नॉन ब्रेकेबल नाउन जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, नॉन ब्रेकेबल नाउन, और वो हमेशा ही कैसे रहते हैं, प्लूरल रहते हैं, और प्लूरल रहते हैं तो ये वर्ब भी आपकी कैसी लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। इसके बाद बात करते हैं एक बार ब्रेकेबल नाउन की। किसकी बात करते हैं, ब्रेकेबल नाउन की। ब्रेकेबल नाउन कहने का मतलब क्या है, जिनको, जो जोड़े में तो है, पेयर में तो है, लेकिन आप उनको अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, शूज़ की, मान लो एक शूज़ ये है, एक शूज़ ये है, तो मैं क्या लिखूंगी, शू, और क्या लिखूंगी, शू, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्लूरल बनाना चाहूँ तो शूज़ बन जाएगा, और अगर मैं इनको अलग अलग भी करना चाहूँ तो अलग अलग हो जाएंगे। एक जूता मेरे पास ये है, एक जूता मेरे पास ये है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है।
लेकिन बात ये आती है कि कब हम इनको सिंगुलर की तरह यूज करेंगे और कब हम इनको प्लूरल की तरह यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो टोटली डिपेंड करता है आपका कि कब आप इसको सिंगुलर में यूज करेंगे और कब आप इसको प्लूरल में यूज करेंगे, वो टोटली डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हमारे पास सेंस क्या आ रही है, वहाँ सिंगुलर यूज होने की सेंस आ रही है या प्लूरल यूज होने की सेंस आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका जो है वो सिंगुलर या फिर प्लूरल को हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि वेयर इज आर दी अदर शू या फिर शूज, वेयर इज दी अदर शू या फिर शूज। बताओ मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा एक और जूता कहाँ है, एक और जूता कहाँ है। तो यहाँ पे सेंटेंस में सेंस कैसे आ रही है स्टूडेंट्स, सिंगुलर की सेंस आ रही है, और सिंगुलर की सेंस आ रही है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे और जो नाउन है हमारा वो भी कैसा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये शू लिखा गया है वो ब्रेकेबल है, अलग अलग यूज हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि माई शूज इज आर मिसिंग, मेरे जूते जो हैं वो गायब हैं, मेरे जूते जो हैं वो मिसिंग है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे पेयर, एज अ पेयर की सेंस आ रही है हमें, और एज अ पेयर की सेंस आ रही है तो हम प्लूरल नाउन को यूज करेंगे और वर्ब भी हमारी कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ब्रेकेबल नाउन में ध्यान रखना है कि सेंटेंस की सेंस क्या आ रही है। अगर सिंगुलर की सेंस आ रही है तो हम उसको सिंगुलर में यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास प्लूरल की सेंस आ रही है तो हम उसको प्लूरल में यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताना क्या है ये, वेयर इज आर माई ट्राउज़र, वेयर इज आर माई ट्राउज़र, दैट मीन्स कि मेरा ट्राउज़र जो है वो कहाँ है। तो हमें पता है ट्राउज़र कभी भी नहीं होता, ये क्या होता है, ट्राउजर्स, और अगर ये हमेशा प्लूरल रहता है तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल ही लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ब्रेकेबल और नॉन ब्रेकेबल में जो है वो समझने की ज़रूरत है। अब इसमें कुछ 2-3 नोट बना लेंगे। ठीक है, उसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये ब्रेकेबल हो सकते हैं, कहाँ पे ये नॉन ब्रेकेबल हो सकते हैं। तो पेयर नाउन के कुछ नोट कर करके लिखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स जो है हमारे वो पेयर नाउन हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला नोट बनाएंगे, और सबसे पहला नोट हमारा क्या होगा, सबसे पहला यहाँ पे नोट बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बनाएंगे, नोट बनाएंगे। तो दैट मीन्स नेम ऑफ असेसरी, किसी भी असेसरी का नाम, किसी भी असेसरी का नाम जो है वो किस में हो सकता है, आपका पेयर नाउन में हो सकता है। जैसे कि ईयरिंग्स हो गए आपके, ग्लव्स हो गए, शूज हो गए, स्टड्स हो गए, चप्पल्स हो गई, सॉक्स हो गए, स्लीपर्स हो गए, हाई हील्स हो गई। तो ये सभी किस में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर ही लोगे कि ये ब्रेकेबल है या नॉन ब्रेकेबल। तो ब्रेकेबल हैं ये ईयरिंग्स, 2 ईयरिंग्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही चप्पल्स 2 होती हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सॉक्स को अलग अलग कर सकते हैं, स्लीपर्स को अलग अलग कर सकते हैं, हाई हील्स को अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही ये जितने भी हमने लिखे हैं यहाँ पे एसेसरी में, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये पेयर नाउन का पहला नोट था। दूसरा नोट लिखेंगे टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, नेम ऑफ टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, सनग्लासेस, बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, तो ये हमारे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है। तो ये हमेशा नॉन ब्रेकेबल आपको दिख रहे हैं। सीजर को अलग नहीं कर सकते, स्पेक्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, सनग्लासेस को हम अलग नहीं कर सकते, बाइनोक्यूलर्स जो दूरबीन होती है हमारी उसको हम अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही टोंग्स जो चिमटा होता है उसको भी हम अलग नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है नेम ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नोट जो बनाएंगे वो नेम ऑफ ड्रेसेस। ठीक है, ड्रेस में काउंट हो सकते हैं, ड्रेस के नाम आपके पास हो सकते हैं, नेम ऑफ ड्रेस आइटम्स। ठीक है, नेम ऑफ ड्रेस आइटम्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे नेम ऑफ ड्रेस आइटम्स।
तो ये हमारे कुछ ड्रेस आइटम्स के नाम हैं, जीन्स, लोवर्स, ट्राउजर्स, प्लाजोज। प्लाजोज ही होता है, ये हमेशा कभी भी प्लाजो नहीं होता। ऐसे ही लेगिंग्स होता है, लेगिंग नहीं होता। पैंट्स, पजामाज होता है, पजामा नहीं होता। एंड जेगिंग्स, जेगिंग नहीं होता, जेगिंग्स ही होता है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इसके साथ में जो है आपका नाउन नंबर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जरूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करके जाएंगे। और स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस जो है मैं चला रही हूँ, जो कि कहीं पे जाके फ़ी पे नहीं कर सकते, या फिर उनकी एकेडमीज़ वगैरह दूर पड़ती हैं, वो जा नहीं सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंग्लिश को सीखने का, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और सारे लिंक्स आपको, कहाँ कहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है नाउन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इतने यहाँ तक रिवाइज जरूर करते रहें। मैं बार बार रिवीजन पे फोकस करती हूँ, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी, याद नहीं रह पाएंगी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू क्लास।